ये छठ पूजा का बर्तन है गाइस। ये सब अलग ही रहता है, इसमें कभी कुछ भी नहीं बनता है। दो चीज़ बनता है, एक नौमी पूजते हैं तो इसमें बनाते हैं, और एक छठ पूजा में। तो नौमी अभी पूजती नहीं हूँ, मेरा घर होगा तो मैं पूजूंगी। और ये सब है टोपड़ी उपड़ी सब छठ का है, ये बस छठ के दिन ही निकलता है। अब छठ में बहुत काम रहता है, बहुत काम रहता है, तो ये सब अलग रहता है। हम लोग जिस बर्तन में मतलब रेगुलर खाते हैं उसमें छठ पूजा नहीं करते हैं, तो ये छठ में बहुत ज़्यादा काम रहता है। हो गया, अभी बर्तन माजूंगी, फिर अभी बनाने जाऊंगी। तो बने रहिए आप सब, ब्लॉग में देखिए कैसे होता है मेरा छठ पूजा, क्या क्या करते हैं हम लोग। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ गाइस बनाने का। अकेले रहते हैं तो लग जाता है, बहुत टाइम लगता है। और छठ व्रत में तो आप पूछो मत कितना टाइम लगता है और कितना सब मतलब तैयारी करना पड़ता है। तो ये मैं रखी हूँ इलेक्ट्रिक चूल्हा, क्योंकि यहाँ माटी का चूल्हा तो यहाँ माटी का चूल्हा तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं ये इलेक्ट्रिक चूल्हा रखी हूँ और इसी पे बनाती हूँ। ये सिर्फ छठ निकलता है चूल्हा, बाकी कभी नहीं निकलता है। तो अभी मैं घी गर्म करूँगी, उसके बाद आटा सानूंगी तब बनाऊंगी। अकेले तो, और छठ व्रत तो क्या है, अकेले नहीं उतना हो पाता है, लेकिन क्या करें अकेले रहते हैं तो अकेले ही करते हैं। बाकी बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम होता है इसमें। गांव बहुत याद आता है, आज के दिन बहुत याद आता है। ऐसा लगता है कि जाना पॉसिबल हो तो अभी चली जाऊं, लेकिन क्या करें, यहाँ भी घर बसा के बैठे हैं, बाल बच्चे हैं, सब है, और हमेशा जाना इतना दूर है हम लोग का गाँव की, जाना पॉसिबल नहीं है। बस तो यही मनाते हैं, क्या करें, कभी कभार चले जाते हैं। तो ये है, ये देखिए इतना मैं रखी हूँ आटा मैदा, इसको मिक्स करके, और कोई आटे का भी बनाते हैं, लेकिन मैं ये मिक्स करके बनाती हूँ। तो ये भी मैं गेहूँ अगर धो नहीं पाती हूँ तो डायरेक्ट मैं तैयार ला देती हूँ, क्योंकि कहाँ धोएंगे, फ्लैट के मकान में धोना सुखाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी इसमें घी डालेंगे और इसको सानेंगे। अभी टाइम लग जाएगा मुझे, इतना बनाते बनाते करीबन अभी 12 बज रहा है ना, 2 बज जाएगा मुझे। फिर 2 बजे से लेकर के 1 घंटे तो फल फ्रूट सब धोने में लगेगा, और उसके बाद तैयार होना, फिर जाना। तो अभी इस साल मैं टेरेस पे ही कर रही हूँ, क्योंकि पिछली साल गार्डन में मैं की थी, तो जो लोग मेरे साथ थे वो लोग हैं नहीं कोई, सभी गांव चले गए। तो अब अकेले क्या मैं गार्डन में उतना बड़ा गड्ढा करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो मैं मेरा व्यवस्था टेरेस पे कर दिया है, वहीं करूँ। और मेन छठ व्रत जो है ना, पूजा पाठ का दिन है, ये कोई इंजॉयमेंट का दिन नहीं है। इसमें पूजा पाठ मतलब बहुत बड़ा हम लोगों का पूजा पाठ ये होता है। तो आज का दिन हम लोग का पूजा पाठ का दिन है। तो अभी घी हो गया गरम, तो अभी स्विच ऑफ कर दे।
क्योंकि अभी तो सानूंगी उसके बाद बनाऊंगी। और थोड़ा देर इसको रखना पड़ेगा क्योंकि चीनी जो है इसमें, तो बहुत लोग गुड़ का बनाते हैं लेकिन मैं चीनी का ही बनाती हूँ। बहुत चीनी का भी, अभी पहले गुड़ का बनाते थे, अभी तो बहुत कम गुड़ का बनाते हैं। तो जो ये चीनी है उसको पीस नहीं सकते क्योंकि मिक्सर में तो अपने सब कुछ पीसते हैं, इसलिए नहीं पीस सकते। और सिलबट्टा यहाँ है नहीं, गाँव में सिलबट्टा होता है तो उसी पे दरे देते हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास है नहीं, तो इसके लिए मैं ऐसे ही डाली हूँ। तो थोड़ा देर इसको क्या है कि बांध करके और मतलब रखना पड़ेगा। थोड़ा देर इसको बांध करके और मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि वो चीनी घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी मैं ऐसे कलछुल है मेरे पास लेकिन मैं निकाली नहीं इसको। अब मैं पानी लेके आऊँ। अभी आज मेरा रेनबो बांधा गया है गैलरी में क्योंकि वो सुन सुन करता है ना, इसके लिए वो 2 दिन बांधा रहेगा। कल रात से ही उसको बांध दिया है तो अभी चिल्ला रहा है। उसको क्या है, बांध के हम लोग रखते नहीं है ना, तो उसको आदत नहीं है। तो देखिए बोल रहा है ना हाँ बाबू कल खुल जाओगे बस आज। हाँ सोना, आज का दिन बस। घी इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि मैं ठेकुआ नहीं बनाती। ऐसे तो गांव में ठेकुआ बनता है लेकिन मैं खास्टा ही बनाती हूँ। गांव में जब दादी मम्मी लोग बनाती थी तो बहुत सारा बनाती थी। आप सोचो कि कम से कम 8-10 किलो आटा बनाती थी वो लोग, क्योंकि गांव में बांटना भी होता है ना, तो ज़्यादा बनाती थी। तो वो खास्टा बनाएंगी अरग के लिए, जो हम अरघौटी बोलते हैं, और ऐसे ठेकुआ बनाएंगे। तो लेकिन मैं ठेकुआ नहीं बनाती हूँ, मैं खास्टा ही बना देती हूँ क्योंकि यहाँ देने लेने का भी, प्रसाद भी सबको देना होता है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ। नहीं तो इतना मैं पहले नहीं, मेरा इतना सर्कल था तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाती थी, लेकिन अभी ज़्यादा प्रसाद मेरा भी देने का होता है तो इसके लिए मैं इतना बना रही हूँ। तो मैं खास्टा ही बना देती हूँ, मैं ठेकुआ वगैरह नहीं बनाती। नहीं तो गाँव में अभी भी ठेकुआ बनता है, और अब पहले जैसा नहीं, 8-10 किलो तो अब गांव में भी नहीं बनता है क्योंकि कौन जाएगा देने लेने के लिए। देने लेने भी जाने के लिए होना चाहिए ना। और पहले तो क्या था कि जो हम लोग के मजदूर लोग थे, जो खेतों में काम करने वाले थे, कपड़े धोने वाले, सभी मतलब आते थे और पूरा ज़्यादा ले जाते थे। लेकिन अभी कोई उतना नहीं आता है, और कोई आता भी है तो उतना ज़्यादा लेके नहीं जाता है क्योंकि अभी सभी को छठ मैया ने सक्षम कर दिया है। सभी बाहर कमाते हैं, खाते हैं, सभी बाहर निकल गए हैं, अभी सब सुखी हैं। पहले जैसा नहीं है, पहले तो सभी को एक एक चीज के लिए तरसना पड़ता था, अभी वो चीज नहीं है। तो अच्छा है, छठ मैया सबको सुखी रखे और सबको सुख शांति समृद्धि दे सबके घर में। और ये मेरा हो चुका है मोबाइल का काम पूरा। ये क्या खस्ता बनाओ तो ऐसे बन जाता है ना, तो यानी मोइन इसमें सही है।
तो इसको मैं पानी बहुत कम ही डालना पड़ता है, पानी इतना ज़्यादा इसमें नहीं लगता है। और थोड़ा देर मुझे इसको रखना पड़ेगा, तुरंत नहीं बनाऊंगी क्योंकि शक्कर घुलेगा नहीं ना। और थोड़ा कड़क ही बांधूंगी इसको ताकि शक्कर इसमें घुल जाए। काम ही काम है आज तो। छठ पूजा बहुत ही गांव में बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरी दोनों भाभी कर रही है इस साल से, पहले कोई नहीं, मम्मी करती थी लेकिन मम्मी इस साल नहीं की है, तो इस साल दोनों भाभी लोग कर रही है। लेकिन दोनों भाभी अपने अपने मायके गई है करने के लिए। और हम लोग का ये छठ ऐसा होता है ना कि जब फर्स्ट टाइम उठाते हैं तो मायके से ही उठाते हैं, अच्छा होता है। और जिसका मतलब पॉसिबल ना हो तो ससुराल से भी उठा लेता है। अब मैं तो ससुराल से ही उठाई हूँ, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि अच्छा होता है मायके से उठाना। लेकिन कोई नहीं, जैसा जिसका सिचुएशन रहता है उस हिसाब से किया जाता है। तो मेरी चाचा की लड़कियां भी आई है उठाने के लिए, तो वो मुझे बुला रही थी कि दीदी गांव आ जाओ। लेकिन अभी मैं अगस्त में जाके आई, इसके लिए नहीं गई। और फिर देखिए नेक्स्ट ईयर शायद जाना हो। तो छठ पूजा तो गांव में ही लगता है अच्छा। अब कोसी भरना तो हमारे मायके में कैसा है, हमारे मायके में हर साल कोसी भराएगा। और हमारे ससुराल में जैसे कोई उत्सव होगा तब, और वो भी जोड़ा कोसी भराएगा। जैसे दो काम आपका अच्छा हुआ तो आप फिर जोड़ा कोसी भर दो, ससुराल में ऐसा नहीं बस। तो मेरे पास 2 जोड़ा कोसी पड़ा हुआ है लेकिन यहाँ कोसी भरना पॉसिबल नहीं है गाइस, बहुत थक जाते हैं। एक तो भूखे प्यासे रहते हैं और ऊपर से इतना नहीं। और गांव में तो क्या कोई ना कोई रहता है तो अच्छा रहता है। और मेरी मम्मी तो बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। तो हम तो 1-2 बार पहले किए हैं छठ, अभी तो फिलहाल में नहीं किया है वहाँ। तो मुझे तो कुछ करने का मौका ही नहीं देती मेरी मम्मी ही सब कर डालती है। लेकिन पूजा कभी मैं नहीं करी, 2-3 साल करी मैं गाँव में, लेकिन मम्मी कभी वो काम नहीं करने देती मेरे को। बोलते मैं कर लूँगी, तो जाओ। बहुत जल्दी जल्दी करती है काम, बहुत जल्दी 2 बजे ही उठ जाएगी और अपना गांव में तो कितना सारा होता है जगह। पहले तो हम लोग का क्या था, माटी का घर था तो उसको गोबर से लीपना करना, तब वो मेरी मम्मी थकती नहीं थी। अभी तो खैर पक्का का हो गया है तो उसको पोछना उसमें तो पड़ता ही है ना। और गांव में तो क्या है, बड़ा बड़ा घर रहता है, इधर द्वार रहता है, इधर वो रहता है, तब वो तो हमको तो वही अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, हर साल नहीं जा सकते। इसको क्या है, धीरे धीरे पानी डाल के सानना पड़ता है, नहीं तो फिर गीला हो जाएगा तो खस्ता अच्छा नहीं बनेगा। हो गया तुम्हारा? तो किसका था? हाँ तनी वो लगा के बन रहा है खास्ता छठ पूजा का। अकेले अकेले करना पड़ता है तो टाइम लगता है। ये कर रहे हैं तेरे टाइम लगता है, अकेले अकेले करते हैं तो थोड़ा जल्दी ही करना पड़ता है। तो ये मैं बना रही खास्ता, और इसको बोलते हैं साचा। ये हम लोग का मतलब आपको बिहार में हर घर में मिलेगा। दादी उदी तो बहुत बड़ा बड़ा रखती थी, मेरी दादी को बड़ा बड़ा ठेकुआ पसंद था, वो छोटा छोटा नहीं बनाती थी। तो ये एक लंबा वाला होता है, और ये देखिए आप लोग को दिखाते हुए एक गोल वाला भी, गोल है इसमें 2, और ये तो इसको यूँ दबा के देखिए इस पर कैसे डिजाइन पड़ जाता है। और ये लंबे वाले पे भी ऐसे डिजाइन पड़ता है।
पहले के लोग भी कारीगर थे, पर आजकल के ऐसा लोग सोचते हैं कि ना ना, पहले के लोग तो मूर्ख थे, मूर्ख नहीं थे। अब सोचिए कि आटा में डिजाइन बनाना, और ये बहुत सुंदर सुंदर मिलता है। हमारे यहाँ मेहदार है ना, भोलेनाथ का मंदिर, वहाँ इतना सुंदर सुंदर मिलता है ना, मन ललच जाता है खरीद के लाए। तो ये खास्टा अभी अकेले मेरे को ठोकना भी और बनाना भी, और देखिए कितना मस्त मस्त फूला फूला मेरा खास्टा हो रहा है। तो ये खास्टा हो गया रेडी मेरा। तो बनते ही रहता है, दिन भर रहता है। आज छठ माई का काम है तो दिन भर काम रहता है। सुबह से उठी हूँ गाइस, और ये सब तो ये और छठ माँ का इतना कृपा है कि मतलब इतना हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं लगता है कि हमको भूख लगा है या प्यास लगा है, कुछ भी नहीं। और इतना ज़्यादा आज काम ही रहता है, मतलब कुछ नहीं। और उनका कृपा भी है, नहीं तो ऐसे तो 10 बजे इंसान नाश्ता नहीं करता है तो आह करने लगता है। लेकिन ये छठ माई का कृपा है कि हम लोग 3 दिन 4 दिन ऐसे रह जाते हैं। अब जो नहा खा भी बोलते हैं, उसमें भी क्या होता है, बिना कुछ एकदम साधु महात्मा वाला खाना बनता है नहा खा के दिन। इसीलिए इस व्रत को 4 दिन गिना जाता है। और आज तो पूरा दिन ही, अभी मैं ये पकाऊंगी, पकाने के बाद उधर देखिए मेरा सारा फ्रूट आके पड़ा हुआ है, वो अभी धोऊंगी, फिर धोने होने के बाद खुद रेडी होंगी। अभी ये चने में बहुत काम होता है, बहुत काम होता है। तो ये है, लेकिन बहुत रौनक रहता है, अंदर से खुशी रहती है कि हमारा छठ पूजा है, क्योंकि हम बिहारियों के लिए तो जान है, जान। हमारा रेम्बो चिल्ला रहा है, मैं बोल रही हूँ तो, क्योंकि आज रेम्बो को बांध के रखा है ना, और रेम्बो मेरा बांध के नहीं रहता है, इसके लिए सजाएंगे दौरा। सब टाइम रहता है, वो टाइम छठ छठ छठ। छठ पूजा में जितनी चीज़ें लाओ उतनी कम है, जितनी चीज़ें लाओ उतनी कम है। क्या क्या क्या, तो वो एक खुला ही, और अकेले करना तो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। अकेले पूरा दिन, दिवाली के बाद छठ का टेंशन लाओ। अभी बनाई ठेकुआ उतना बनाई, थोड़ा आटा रख लूँ। यही सब है हम लोग अच्छा रखा। अब छठी मैया सबको अच्छा रखे। छठी माई के घटिया भड़ा खाभड़ केहू ना कोपी कोपी बोले छठिया माई सुनाए से बोले के ससीना सुनिए छठिया माई। वो तो ना रंग करवा जोरी वो झोला बोले राहुल बाबू सुनाए छठिया माई। करवा जोरी
ये करवा जोरी बोलले रिंकुआ रे सुनिए छठिया माई। अच्छा थोड़ा कर था तो मैं तो पिछले तो हुआ के था। अरे वो पकड़ा ना उसमें क्या क्या लिखे हैं। और भी तो बाप रे बाप मिला नहीं। कहाँ गए थे पापा? नरोड़ा गए थे तो और भी मिला। कर दो। पूरा ही कद्दू आया है। यहाँ ये भी है कि ज्यादा कोई नहीं करता है तो जो है वो ज्यादा ही लाना पड़ता है। ये करना हमको कोसी नहीं भरना है। ऐसे तो कोसी भरना है मुझे, लेकिन यहाँ कैसे कोसी भरे? यहाँ अकेले कोसी भरना पॉसिबल नहीं। भरूँ तो गाँव जाऊँ। लग गया। इस बार मूली ठीक लाया हो ना? और भी कैसे मिला? और भी 20 रुपये गाड़ी से। लेकिन वहाँ तो हर साल मिलता था। लेकिन इस बार नहीं साड़ी कहीं भी। सिंघोड़ा कैसे किया? 50 रुपये किलो। तो सही है। और बॉयल वाला 100 रुपये किलो। हम लोग बॉयल हमको चाहिए भी नहीं। एक बार धोखा हो चुका है। ये तो मिलता ही नहीं है। कहाँ अपने गल के नहीं, ये सिंघाड़ा तो सब जगह मिल रहा है। बाबा सीताराम पे भी मिल रहा है। अब क्या है, बाबा सीताराम पे भी मिलता है, कुबेर नगर में भी मिलता है सब। और अब क्या है कि नेट की वजह से गाइस सब लोग छठ पूजा अब जानने लगे हैं। पहले तो कोई नहीं जानता था। जब हम लोग शुरू में यहाँ रहते थे तो कोई नहीं जानता था। अब तो सब लोग जानने लगे तो चीजें भी मिल जाती है। नहीं तो पहले तो इतना चीजें भी कहाँ मिलता था। हाँ अब तो
अब सरियार लिए हैं सब, अभी तैयार होना बाकी है। ये है पूजा का सब, क्योंकि टेरेस पे जाना है तो ऐसे लेके जाएंगे, बाकी तो दूर जाना होता है तो प्लास्टिक में भर के ले जाते हैं। ये है गाइस एप्पल, और वो मेरा तगाड़ा तैयार है जमने के लिए। ये एप्पल तो इसको सब पे लगाया जाता है ऐसे ऐसे। छठ का इसीलिए तो कहा जाता है ना कि छठ आसान पूजा नहीं है, बहुत भारी पूजा है, बहुत भारी पूजा है। इसमें भी लगाया जाएगा। ये दिया है मेरे कलश का, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, आगे ब्लॉग में बनेगा या फिर इसमें लगाया जाएगा। तो ये मैं तैयारी करके रख रही हूँ, अभी तैयार मैं होंगी, साड़ी भी पहनूंगी, थोड़ा सा मेकअप वेकअप करूँगी फिर निकलेंगे हम लोग। ऊपर वाला भी लगा देते हैं। हड़बड़ी हो जाता है आज थोड़ा लेट हो गए हैं ये है छठ पूजा। क्या हंस रहे हो? गांव चलना, गांव देखना कितना होता है। माचिस लाइएगा पूजा में से, कोई भी ले आइए, जलाना है इसको बस। और सब ये पूजा का है सब। हाँ बंद कर दीजिए। जय छठ मैया। ऐसे ऐसे तो रख निकलना सब। अभी आप ही बोलेगी उधर रखने के लिए। चलो अब ये उठा दो पापा के सर पे। इसको जलाइए वो देखो, कपड़ा हटा दो ना।
नहीं उसमें नहीं जला। और पीछे रखो वो कपड़ा ले लो ना पैर से। अब हटा दो, पैर से ले लिए तो। रुकिए, वो में दिया नहीं है, नो दिया तो ऊपर जलेगा। अब इसका वीडियो शाम के टाइम का छठ है। तो अब ये यहाँ तो क्या, मैं टेरेस पे ही करी थी, कोई नहीं था, मैं अकेले ही की थी। कहाँ जाऊं। और दूसरा फिर यहाँ से मेरे घर से घाट थोड़ा दूर है। पिछली साल मैं मेरे सोसाइटी के गार्डन में ही की थी, लेकिन जो मेरे साथ किए थे लोग वो सभी गांव चले गए और कुछ लोग किए नहीं। इसके लिए फिर गार्डन में अकेले मेरे को नहीं अच्छा लगा कि अकेले क्या उतना सब मतलब तैयारी करना, वो करना। और मेन तो छठ मैया का क्या है, पूजा से मतलब है। और मेरा पूजा बहुत ही अच्छा से हुआ टेरेस पे, बहुत ही अच्छा से। तो मेरे को मेन पूजा से मतलब होता है, ज्यादा कुछ वो नहीं। घाट पर जाना तो ठीक है। और मेन तो देखिए छठ पूजा क्या मुझे गांव में ही अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है यहाँ। लेकिन क्या करे, मजबूरी है, घर बार लेके बैठे हैं तो फिर हर साल नहीं जा सकते। तो मैं ये जोड़ा कलसूप से अर्घ देती हूँ, जो ये है ना जोड़ा कलसूप है। तो मैं उससे जोड़ा, मेरी सास भी जोड़ा से देती थी, मेरी मम्मी भी जोड़ा से देती है और मैं भी जोड़ा से देती हूँ। तो थोड़ा सा ज्यादा हम लोगों का तैयारी हो जाता है। और यहाँ टेरेस पे पूजा पाठ वगैरह बहुत अच्छे से मेरा हो रहा है, बहुत अच्छा से सब कुछ। और पानी तो कहाँ लाएं, तो इसके लिए देखिए वो साइड में जो पड़े हैं टब, तो उसको ही हमने डेकोरेट कर दिया और उसी में पानी भर दिया। तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। और आराम से पूजा हो गया। माता जी का कृपा हमेशा सब पे बनी रहे, अच्छे रहे। तो भूखे प्यासे बहुत मतलब कठिन व्रत है ये, लेकिन माता जी सबको शक्ति देती हैं। तो ये मैं चौका पूर रही हूँ, हम लोग में चौका। लेकिन क्या है, चौका पूरना मेरा दिखता नहीं था क्योंकि व्हाइट कलर का ही टाइल्स है, तो उस पे आटा से चौका पूरते हैं। और ऐपन जो नारियल पे और इस पे अनानास पे मैं लगाई हूँ ना, ये अनानास पे जो लगाई हूँ उसको ऐपन बोलते हैं। तो वो टाइल्स पे दिख नहीं रहा था तो उसको चौका पूर के और फिर उसको छठी माई का कलश और ये ऊपर रख देते हैं ऐपन लगा करके। तो मेरे पास तांबे का लोटा था, तो मैं इस बार गांव गई थी तो मुझे याद आ गया, तो मैं ये पीतल का लोटा लेके आई। यहाँ गुजरात में इस आकार का लोटा नहीं मिलता है और फूल का लोटा नहीं मिलता है। इसको ये ना तांबा है और ना ही ये पीतल है, ये फूल बोलते हैं इसको, जिसको हम अपने लोक भाषा में फूल्हा बोलते हैं। तो ये फूल का लोटा होता है। तो इस साल मैं लेके आई थी। अभी और 2 छोटे छोटे मुझे लाने हैं, तो अभी गांव जाऊंगी तो वहीं से 2 लेके आऊंगी, क्योंकि वो छोटी सी लुटकी बहुत सुंदर लगती है। मैं लाऊंगी तो दूसरे पूजा में आप सबको दिखाऊंगी। और ये जो पूजा वाली डोलची है ना, मैं बनारस से लेके आई थी, बहुत पहले मैं घूमने गई थी मेरे जेठानी के यहाँ, तो लेके आई थी। और ये जो कलश पे दिया रखे हैं ना, ये दिया मेरा रात भर जलेगा। ये दिया मतलब बुझना नहीं चाहिए। ये अर्घ का घी खत्म हो गया तो बुझ जाए, कोई बात नहीं दोबारा, लेकिन वो लोटे का जो कलश का दिया है ना, वो रात भर मैं घर लाके भगवान के पास रख के रात भर इसको चालू रखूंगी। और फिर यही दिया मैं सुबह भी लेके आऊंगी यहाँ। तो बहुत ही मतलब अच्छे से पूजा पाठ हो गया। और आप सब बताना कि आप सब कैसे किए हो। ये देखिए, ये मैं उसमें सब रख दी हूँ। और हम 3 ही थे, कोई नहीं था। जो भी मेरे मतलब पहचान वाले थे वो यहाँ थे नहीं। कुछ लोग किए, एक लोग तो वो अपने मतलब सास के घर चले गए, वहाँ किए थे। और हम ही 3 थे, ज्यादा कोई था नहीं। और मैं घर पे जैसे करती हूँ तो ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा कोई फैलारा करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पूजा से मतलब रहता है। मेरा पूजा अच्छा से हो जाए, छठ माई का पूजा अच्छा से हो जाए। तो हम हस्बैंड और बच्चा 3 ही लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। ये 5 दिया छठी माई को जला देना पड़ता है, पहले 5 दिया जला देते हैं छठी माई को।
और उसके बाद पूजा अर्चना सब अपना करे। जितना पूजा पाठ इसमें जितना करे उतना कम है। तो बैठे बैठे कुछ ना कुछ छठी माई को चढ़ाते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, उनका अर्चना वंदना करते रहते हैं। छोटा वाला मेरा नहीं था तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बच्चे होते हैं तो त्योहार अच्छा लगता है, बच्चे नहीं होते हैं तो त्योहार अच्छा नहीं लगता है। और बच्चों के बिना तो क्या ही त्योहार, लेकिन मजबूरी है, क्या करेंगे, अब उसके बिना ही मुझे करना पड़ा। वही मैं रो रही थी, मैं बोल रही थी, ये देखिए सूर्यास्त का टाइम हो गया। तो अभी मैं थोड़े देर, अभी टाइम है जैसे, तो पानी में खड़े हो जाते हैं। ऐसे तो क्या है, कोई कोई पूरा टाइम मतलब आधा घंटा खड़ा रहेगा, 1 घंटा तो कलसूप लेके खड़ा रहना है, पर मेरे से नहीं उतना देर रहा जाता है। वजन ज्यादा रहता है मेरे कलसूप में, तो मेरे से उतना देर खड़ा नहीं रहा जाता है कलसूप लेकर के। तो मैं अगरबत्ती लेकर के, फूल लेकर के खड़ी हो जाती हूँ पानी में, और फिर बाद में कलसूप ले लेती हूँ। तो छोटा वाला नहीं था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं वही वीडियो कॉलिंग कर रही थी, उसको बार बार बातें कर रहे थे, तो समझा रहा था कि जाने दो मम्मी, इस साल अकेले अकेले कर लो, अगली साल से तो मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप जहां भी छठ करोगी मैं साथ में ही रहूंगा। तो ये अब मैं पानी में खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि अभी 30-40 मिनट है सूर्यास्त को, तो थोड़ा देर पहले खड़े हो जाते हैं। और जब एकदम एग्जैक्ट टाइम हो जाता है तो ये मतलब गंगा जी का प्रतीक है। ये जो टब में पानी हम भरते हैं ना, हम इनको गंगा मान लेते हैं उस दिन। और मेरे घर गंगा जल भी पड़ा है, तो मैं थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल देती हूँ, तो शुद्ध हो जाता है। इनको गंगा जी मान लेते हैं। तो ये मैं अब खड़ी हो गई। कलसूप नहीं लेती हूँ गाइस की, मेरे से थक जाती हूँ, नहीं लिया जाता है, वजन होता है मेरे कलसूप में बहुत ज्यादा। तो अर्घ देने के टाइम मैं कलसूप मांग लेती हूँ, तो पकड़ा देते हैं हस्बैंड या बच्चे। तो इस बार तो हस्बैंड भी खड़े हो गए, अकेली अकेली थी, तो इस बार हस्बैंड भी साथ साथ में ही पूजा किया। अच्छा लगा मुझे क्योंकि वो कभी ऐसे मतलब वो नहीं रहते, लेकिन कहते हैं ना कि उम्र होने पे जैसे तो अब हम दोनों का उम्र हो रहा है कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ में प्यार होने लगे तो समझ लो कि उम्र बढ़ने लगा है। तो मुझे ऐसे एहसास होने लगा कि हम लोग का उम्र अब बढ़ रहा है तो अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा था मुझे कि चलो साथ में खड़े, फर्स्ट टाइम ऐसे साथ में खड़े हुए, नहीं तो ऐसे ये नहीं करते हैं छठ, मैं ही करती हूँ। और मन्नत का करते हैं, जेंट्स लोग भी हम लोग में करते हैं। ये अब घर जाने का टाइम हो गया, तो मैं छठ माई को वंदना अर्चना करके और गोड़ लाग करके और फिर अब सब अपना उठा के और ले जाऊंगी इसको, और इसको ले जा करके घर पे, और फिर इसका जितना भी फ्रूट है वो सब मैं चेंज कर दूंगी। कलसूप का क्या है, हम लोगों में ऐसा बोलते हैं कि छठ माँ का पेट खाली नहीं रखते हैं, तो इसको ले जाऊंगी और फिर घर पे पूरा फ्रूट, ये अब चढ़ गया छठी माई को, तो ये पूरा फ्रूट जो है खाली करके और दूसरा नया भर के और रात में ही रख देते हैं, क्योंकि सुबह में मैं 2:30 बजे 3 बजे उठूंगी, तो फिर नहाना धोना, फिर ऊपर आना, क्योंकि सूर्योदय से पहले ही आते हैं माता जी का मतलब पूजा अर्चना करके बैठे रहते हैं। तो इसको सबको खाली करके और फिर मैं दूसरा नया फ्रूट, इसमें जो भी फ्रूट है, ठेकुआ है, जो भी है, मैं भर के फिर रख दूंगी। तो ज्यादा मतलब मेरे को टाइम नहीं लग रहा था जाने आने में, क्योंकि टेरेस पे ही जाना था, तो कहाँ ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन मेरा पूजा बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छे से, मैं मतलब शांति पूर्वक मैं पूजा की माता जी को, अच्छा लगा। लेकिन ऐसे देखा जाए तो छठ व्रत जो है ना, वो घाट पे ही जाके होता है। तो ये सुबह का टाइम हो गया और मैं चली अपना कलश लेके, और अभी ये मतलब बच्चे लोग ही ले जाते हैं, नहीं रहते हैं तो लेडीज भी ले जाती हैं, लेकिन बच्चे ले जाए, हस्बैंड ले जाए। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई नहीं रहता है। हम लोग है जो कलश दीपक जला के ही ले जाते हैं छठ माई को। तो ये देखिए मैं आ गई ऊपर टेरेस पे और सब छठी माई का कर लिया,
और बच्चा उधर पटाखे बहुत सारे बचे थे। इस बार तो मेरे घर 3 साल पुराने पटाखे निकले तो बच्चा उधर पटाखे जला रहा था और रौनक हो गया था, अच्छा लग रहा था। लेकिन छठ पूजा तो क्या है, गांव में ही अच्छा लगता है। भले कहीं भी मैं करूँ, कुछ भी करूँ, पर मेरे मम्मी के घर ही मुझे छठ अच्छा लगता है। मेरे ससुराल भी क्या है, सिटी में है, तो मुझे वहां भी मजा नहीं आता है। मम्मी का गांव में बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं सुबह के अर्घ के लिए खड़ी हो गई हूँ, सूर्य देव का इंतजार कर रही हूँ। जल्दी जल्दी उगे सूर्य देव और मैं आपका पूजा अर्चना करूं, अर्घ दूं और फिर अपने अपने घर जाएं। और सुना सुना लगता है छठ, जानते हो गाइस, जब छठ बीतता है ना तो बहुत सुना लगता है, अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि अपनी एक बेटी को विदा कर दिए हो ना, तो वैसे लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कहते हैं कि जो बुलाए हैं तो विदाई करना ही पड़ता है। अब बेटी कितनी प्यारी होती है, लेकिन उसका विदाई तो करना ही पड़ता है। तो मैं वो इंतजार कर रही थी कि बस वो समय हो गया था, तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि अब समय हो गया है, अर्घ दे दो। हम कहे कि नहीं, जब तक सूर्य देव दिखेंगे नहीं तब तक थोड़े अर्घ देंगे। निकलने के लिए तो 24 घंटा निकले ही रहते हैं, कभी कहीं दिखाई देते हैं, कभी कहीं दिखाई देते हैं। तो जब तक अच्छे से दिख नहीं जाएंगे, और कहाँ हड़बड़ाई है, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ भागना है। और मेरा रेम्बो भी टेरेस पे गया था, इतना शांति से गाइस मेरा रेम्बो पूजा देख रहा था, इतना शांति से सुन रहा था। उसको चैन था कि कल मालूम है छठ के दिन वो खाना नहीं खाया, उसको बांध दिए थे, तो उसको 2 दिन बांध के रखे थे, तो खाना नहीं खाया था। और यहाँ शांति से वो क्यों बैठा था, क्योंकि उसको मम्मी दिखाई दे रही थी। मेरा रेम्बो बहुत ही, वो है देखिए लालिमा छा गई है सूर्य देव की, अब निकलेंगे ही। तो हस्बैंड भी खड़े हो गए, हम कहे कि चलो बढ़िया है तो रेम्बो का ये है कि नहीं खाया नहीं, बस वो मम्मी को दिखते रहना चाहिए, खुला रखो, दिन भर सोते रहता है लेकिन बांधो नहीं उसको। तो ये हम लोग इंतजार है, आंखें बिछाए बैठे थे कि कब सूर्य देव आएंगे आएंगे, बस आ ही रहे थे। तो ये फ्लैट का जो थोड़ा सा जगह था ना, उसमें से दिख रहे, देखिए दिखे दिखे दिखे, जय सूर्य देव, जय छठी मैया। इतना मतलब खुशी होता है, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, बहुत ही सुंदर। देखिए आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो अब मैं अर्घ दूंगी। और मेरे में तो क्या है कि ऐसे ब्राह्मण भी अर्घ दिलवाते हैं और अपने हस्बैंड से, बच्चे से भी लेते हैं। तो यहाँ कोई ब्राह्मण तो थे नहीं, तो मैं हस्बैंड और बच्चे से ही ले ली। पहले सूर्य नारायण को दे देते हैं गंगा जी में अर्घ, और उसके बाद हस्बैंड से और बच्चे से ले लेते हैं अर्घ। तो ये मैं अब कलसूप लेके खड़ी हो गई, क्योंकि उनका मतलब निकल गए थे। तो मैं बोली कि मैं 5 मिनट तक कलसूप लेके खड़ी होती हूँ और उसके बाद फिर अर्घ देंगे, क्योंकि थोड़ा देर खड़ा रहने पर तो मैं नहीं, जैसा कि बताई कि मैं वजन लगता है तो मैं नहीं ले पाती हूँ। तो ये देखिए एकदम अच्छे से दिख गए, तब मैं अर्घ दे रही हूँ। और पहले जैसे कि बड़ा बेटा रहता है तो पहले उससे लेंगे, तो बड़े हस्बैंड मतलब तो हस्बैंड से पहले लेंगे, फिर लड़का था, छोटू तो था नहीं मेरा। तो और ये 2 लेकर के अर्घ देना बहुत मतलब वो होता है। तो इसको जोड़ा, इसको ही बोलते हैं। कोई कोई पारा पारी से देता है, एक एक से, तो मैं वैसा नहीं करती हूँ। मैं जोड़ा का मतलब यही हुआ ना कि आप जोड़े में। तो ये गंगा जी को विनती करके मैं गंगा जी को ही कर ली। इतना छोटा मेरा टब था कि क्या कहूँ गाइस लेकिन क्या करें, पूजा है, उस तरह से पूजा करना पड़ता है जिस तरह से, क्या करे। इसीलिए मेरे को मम्मी के यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो ये अर्घ ले रही हूँ मैं, अभी इनसे लूंगी, फिर बच्चे दिलाएगा। तो ये 5 बार होता है। और दूध से, शाम को हम जल से अर्घ लेते हैं और सुबह में दूध से, क्योंकि मतलब दूध और वो चढ़ाते भी हैं। तो जो जिसमें मैं टब में खड़ी हूँ ना, उसमें भी थोड़ा सा दूध डालते हैं, कि दूध मतलब हर चीज उसमें डाल देते हैं ताकि वो गंगा बन जाते हैं। तो ये सब है हम लोग का छठ पूजा, बहुत ही महान पर्व है छठ पूजा। और अभी तो इंटरनेट के माध्यम से हर कोई छठ पूजा जानता है, नहीं तो यही हम जब आए थे गुजरात में 27-28 साल पहले, तो बहुत कम लोग जानते थे, कोई नहीं जानता था, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं था तो कोई नहीं जानता था। लेकिन आज के डेट में कोई ऐसा नहीं है
कि छठ पूजा नहीं जानता है, तो अब मेरा पूजा पूरा हुआ और ये मैं छठ मैया को पूजा अर्चना कर रही हूँ। और अब जाऊंगी घर और यहीं बैठ के थोड़ा सा मैं पहले आदू मुंह में डाल लूंगी, तो आदू डाल के और उसके बाद घर जाऊंगी और वहां फिर चाय पानी पियेंगे। फिर बनाएंगे आज दाल चावल और कोहड़ा का सब्जी मैं खाऊंगी। कोहड़ा का सब्जी का महत्व होता है, जो कोहड़ा चढ़ाते हैं उसी का महत्व होता है। तो ये हस्बैंड और बच्चे दोनों ही मतलब छठ माँ को पैर छू रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। और आप सबको भी छठ मैया खूब खूब आशीर्वाद दें, आप सब खूब सुखी रहें अपने घर, छठ मैया की कृपा सब पे बनी रहे। फिर अगली साल जल्दी आना छठ मैया। और मेरे चैनल को आप सब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिए और मुझे सपोर्ट करिए। आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है और मैं तो मेहनत करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। आप सब देखिए, कमेंट करिए। कौन कौन बिहार से मेरा व्लॉग देखता है वो जरूर कमेंट करे, मुझे अच्छा लगेगा। ताकि ये पर्व तो बिहार का ही पर्व है, लेकिन अभी ऑल इंडिया का पर्व बन गया है। ये ऑल इंडिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो छठ मैया को जानता नहीं है कि मतलब छठ व्रत क्या है, छठ पूजा क्या है। अभी सब लोग जानते हैं। तो ये मेरा बेटा अर्घ दिलवा रहा है, क्योंकि पति से बच्चे से दोनों से लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।